हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष पांडे। बात करेंगे यार अमेरिका और इंडिया। खासकर अमेरिका ये कहता रहा कि 21st सेंचुरी में हम लोग की जो रिलेशनशिप होगी इंडिया के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी पूरी पूरी दुनिया में। मतलब साफ साफ अमेरिका कह रहा है कि हमारे लिए इंडिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश माना जाएगा 21st सेंचुरी के। मतलब आगे आने वाले जितने भी साल हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश भारत ही होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो क्योंकि देखो पॉपुलेशन में भी हम लोग सबसे ज्यादा हो चुके हैं, प्लस में हम लोग स्किल्ड लेबर्स और टेक्नोलॉजी वाइज भी हम लोग बहुत तेज आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज अमेरिका ने कहा कि वैसे हमें आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए। तो इस चीज में आखिरकार इंडिया ने कहा भाई साहब अगर आप हमको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हो तो हमें अनफिल्टर्ड एक्सेस दे दीजिए अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, जिससे हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर बना पाए। आप सोच रहे हो कि यार ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर बना पाए, स्मॉल जो है टेक्नोलॉजी का, ये सब क्या है सिस्टम, आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये सब चीजें क्या मैं बोल रहा हूं आपसे। आपको मैं समझाता हूं। इंडिया का देखिए टारगेट है 2070 तक, आज से मतलब 2070 आ जाएगा, मतलब कई 40-50 साल समझ लीजिए, हाँ 50 साल बाद हम लोग जो है जीरो एमिशन टारगेट बना ले, जिसके लिए इंडिया को $10 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। $10 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1 ट्रिलियन मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपए, और डॉलर लग जाए तो मतलब 80 लाख करोड़ रुपए इंटू 10, 800 लाख करोड़ रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ये आपको मैं बिल्कुल रुपीज में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। इतने रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा 2070 तक, मतलब 50-60 साल में इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, क्योंकि हमें जीरो एमिशन वाला देश बनना है। मतलब कि हमें पोल्यूशन नहीं करना है बिजली बनाते समय खासकर। आप सोच रहे होगे ये भाई साहब कुछ बहुत हौच पौच हो रहा है, समझाइए कायदे से। मैं आपको समझाता हूं जल्दी से इसका मतलब क्या है। इसका मतलब गाइस ये है कि जैसे देखिए हम लोग जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, साथ साथ में जो हम लोग अभी तक बिजली कैसे बनाते हैं, मेन सोर्स ऑफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनाने का है इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से बनाती है, वो बनाती है कोयले से। सबसे ज्यादा समझ लीजिए हमारी नीड्स का तो कम से कम 60-70% हम लोग कोयले से ही बिजली अभी तक बनाते आ रहे हैं, जिससे आखिरकार पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसी चीज को हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि 2070 तक हम लोग जीरो एमिशन वाला देश बन जाएंगे। तो इसी को देखते हुए आखिरकार इंडिया ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा है कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए आपसे, जो है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आपको मैं समझा देता हूं। देखिए एट प्रेजेंट अगर आप बात करो, आज की प्रेजेंट टाइम की बात करो, अगर आपके घर में अगर आप कूलर चला रहे हो, 2 कूलर है या फिर 3-4 पंखे, या फिर अगर आपके घर में एसी है, एक एसी को ही खाली आप ले लीजिए, आप अगर नॉर्मली एसी में चला रहे हो खाली 12 घंटे रात को सोने के लिए, तब भी आपका 4000-5000 रुपए एक महीने का बिजली बिल आ जाता है। एक यूनिट बिजली बिल इस समय में सबके घर में 7 रुपए से लेकर के 8 रुपए 9 रुपए यूनिट हो जाती है। एक यूनिट बिजली बिल का मैं आपको बता रहा हूं। अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे। और बाकी बात करी जाए तो अगर इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो उन लोगों के लिए तो 13 रुपए 14 रुपए 15 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल हो जाती है। बिजली बिल को यूनिट में जैसे कि नापा जाता है। तो खुद सोचिए अगर आपको यही बिजली बिल का जो है रुपया कम देना पड़े, क्योंकि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, ये जैसे कि पहले लार्ज मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते थे, अब इसी तरीके से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए गए हैं, जो कि अमेरिका ने खुद इस चीज की डिस्कवरी करी है खुद के द्वारा, जो कि 300 मेगावाट तक की बिजली को पैदा कर सकते हैं। 300 मेगावाट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने ये अमेरिका के सामने पूरा पूरा फुल प्रस्ताव रखा है कि भाई साहब देखिए जो लार्ज स्केल ऑफ रिएक्टर मॉड्यूलर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर मॉड्यूलर, वो 700 मेगावाट बिजली पैदा तो करते हैं, लेकिन उनको बनाने में एक पहली बात तो लैंड बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जमीन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, साथ साथ में उसको बनाने के लिए पैसा ज्यादा लगता है, और सबसे बड़ी चीज उसको बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कम से कम 6 से 12 साल लग जाते हैं उसको बनाने में। सोचिए किसी चीज को बनाने में अगर जो है 6 से 12 साल, मतलब एक एवरेज ले लो 7-8 साल भी अगर लग जाते हैं, तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर से अगर हम लोग बिजली पैदा करना चाहते हैं तो इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन स्मॉल रिएक्टर को बनाने में फायदा क्या है, खाली 4 से 5 साल, मतलब 3-4-5 साल में पूरा फुल बन जाता है। लैंड भी कम चाहिए होती है, खाली 2 किलोमीटर स्क्वायर की जगह चाहिए होती है, उसमें तो 16 किलोमीटर स्क्वायर की जगह चाहिए होती है। और साथ साथ में जो स्मॉल रिएक्टर होते हैं वो जल्दी बन भी जाते हैं, साथ साथ में इनका खर्चा भी कम आता है। 300 मेगावाट समझ लीजिए 50% बिजली कम बना रहे हैं, लेकिन जल्दी बन रहे हैं। समझ लीजिए जितने में वो एक बनेगा इतने में 3 बनकर तैयार हो जाएंगे, और कहीं भी हम लोग जल्दी जल्दी इसको स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इससे क्या होगा मैं बताता हूं आपको, इससे क्या होगा। जो बिजली बिल अभी आप 7-8-9 रुपए या 10 रुपए यूनिट भी दे रहे हो ना अगर प्रेजेंट टाइम पे, वो बिजली बिल आपका 2.5 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा। आप खुद सोच सकते हो कितना ज्यादा सस्ता इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो जाएगा हमारे लिए। और यही नहीं, इंडस्ट्रीज जो आज 13 रुपए 15 रुपए यूनिट जो दे रही हैं, वो चाह करके भी बहुत बड़ा स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा महंगी है। हम लोग बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमको बनवाई इतनी ज्यादा महंगी पड़ जाती है। यही चीज चाइना कर रहा है, उसके क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा कम है, तो खुद सारा माल बनाता है और डंप कर देता है किसी भी देश में ले जाकर। इतना सस्ता वो बनाता है कि हमारे देश में खुद की बनाई हुई चीज हमें महंगी पड़ जाती है। वही चीज होने लग जाएगा। तो इंडिया ने आखिरकार जो है ब्रह्मोस वाला स्टाइल सिस्टम बोला है कि जैसे कि ब्रह्मोस जो है हम अपने देश में बनाते हैं और पूरे दुनिया में जो है एक्सपोर्ट करवाते हैं उसको, जो रशिया से टेक्नोलॉजी हम लोग ने शेयर करी थी एक दूसरे, मतलब रशिया के साथ मिलकर के ब्रह्मोस बनाया था। उसी तरीके से इंडिया ने प्रस्ताव रखा है अमेरिका के लिए कि भाई साहब अगर आप
हमें अपना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं अपने लिए, तो हम ये चाहते हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करिए, उसके बाद हमारे इंडिया में बनाइए और आप खुद एक्सपोर्ट करिए। आपको जरूरत नहीं कि आप अपने देश बनाइए, हमारे इंडिया में बनाइए। आप हम तो यूज़ करेंगे, लेकिन इससे आप हमारे इंडिया में इंडस्ट्री खोलिए, बनाइए और बाहर एक्सपोर्ट भी करिए। इस तरीके से इंडिया को काफ़ी सारे फायदे होंगे और इंडिया को होने इतना ही फायदा अमेरिका को भी हो सकता है। हाँ, तो यही सब बातें इंडियन आखिरकार अमेरिका के सामने रखी कि भाई साहब हमें अनफेटर्ड एक्सेस दीजिए अपने न्यूक्लियर एसएमएस मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम बनाने का हमें एक्सेस दीजिए। और आप यही नहीं, आप अमेरिका में बनाइए, इसको इंडिया में बनाइए और इंडिया से बना करके आप इसको एक्सपोर्ट भी करिए। आसपास के जो देश है, फिलीपींस हो गया, जितने भी देश हैं आसपास के, सबको आप एक्सपोर्ट करिए। क्योंकि यार हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर पावर की बात करें तो हम लोग अभी यूक्रेन से भी पीछे हैं। न्यूक्लियर मतलब वो बम की बात नहीं करें, न्यूक्लियर पावर की अगर बात की, अगर हमें जरूरत है तो हम लोग यूक्रेन और यहाँ तक कि जो है स्वीडन से भी पीछे हैं, जिनकी आबादी खाली 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए करें, 1 करोड़ लोगों की खाली आबादी है। तो हमको इस चीज में आगे बढ़ना। प्लस में अगर इंडिया, देखिए अमेरिका तो वैसे कहता रहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट देश है हमारी इंडिया, और साथ साथ में ये भी कहता था कि हमको क्लाइमेट को चेंज करना चाहिए, इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में इंडिया के लिए इतनी ज्यादा, अगर उसको मतलब इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की इतनी ज्यादा वाकई में चिंता है, तो वो वाकई में हमको ये एक्सेस दे सकता है। क्योंकि अगर उसको वाकई में, अगर इसमें देखिए अगर बिजनेस उड़ेगा तो अपनी कोई प्राइवेट कंपनी को सिस्टम दे देगा, आप बनाइए और पूरी दुनिया में बेचिए, हमें टैक्स दीजिए। ये अगर मतलब ये तो दिखावटा हो जाएगा, मतलब कि दुनिया को खाली कह रहे हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज करना है, लेकिन वो करने जाता खाली अपने देश को मजबूत करना जाता है। लेकिन वाकई में अगर इंडिया उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप हमें ये अनफेटर्ड एक्सेस दीजिए ऑफ एसएमएस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर। इससे हमारे देश में वाकई में जीरो एमिशन हो जाएगा एक बिजली बनाने के लिए, और बहुत कम रुपए में बिजली बना पाएंगे, और साथ साथ में पोल्यूशन भी ना के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए क्या होता है आगे चल करके, पता चलेगा आगे चल के क्या होता है। अमेरिका इस चीज़ में राजी होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो है पोखरान 2 25 साल जिसमें हो गए थे, तो इंडिया ने यही प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है। अब लेट्स सी होता क्या है। वीडियो अच्छी थी प्लीज वीडियो को यहीं पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में बेल आइकन कॉल की। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।